हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जी हाँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडियन लोगो। ये आप देख सकते हैं, ये वही जीआई टैग है जिसको मिलने पर किसी भी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है और उसका एक्सपोर्ट भी बाहर होने लगता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पहले बता दूं, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, ये इसका लोगो लगा हुआ है जिसका मोटो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या हैं और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो इन सभी मायनों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन उत्पादों वस्तुओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनका कोई विशेष भौगोलिक मूल है। वे उत्पाद वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के कारण कुछ विशेष प्रतिष्ठा या गुण रखते हैं। तो थोड़ा सिंपल भाषा में बोलूँ, मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी शहर, किसी दूसरे शहर के, किसी दूसरे राज्य के शहर में बाहर घूमने जाते हैं। तो आपके दोस्त, पड़ोसी, पेरेंट्स ने कहा बेटा वहाँ जा रहे हो, कुछ लेकर आना। तो आपको कुछ लेकर आना, यही कुछ लेकर आना है जीआई टैग वाले प्रोडक्ट। मान लीजिए आप बनारस गए और आपकी माँ ने बोला बेटा बनारस जा रहे हो, वहाँ की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, एक साड़ी लेकर आना। तो जी हाँ, बनारस की साड़ी जो कि एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंतर्गत आती है, वही साड़ी है ये। अच्छी तो क्या लेकर आएंगे? कश्मीर जाएंगे तो कश्मीरी शॉल लेकर आएंगे, केसर लेकर आएंगे कश्मीर से। जी हाँ, यही जीआई टैग के प्रोडक्ट होते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम, ये आया था आपका 1999 में, नंबर 48 ऑफ 1999। 30 दिसंबर 1999 को ये लाया गया था और तब से जीआई टैग दिया जाने लगा है। हाँ, 15 सितंबर 2003 को ये लागू किया गया था। भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग के रूप में जाना जाता है तभी से प्रभाव में आया और इस पर हस्ताक्षर लेने वाला पहला उत्पाद जो था, मतलब फर्स्ट जीआई टैग पाने वाला जो प्रोडक्ट था, वो था दार्जिलिंग की चाय। जी हाँ, जीआई टैग ले जाने वाले उत्पाद क्या इंडिकेट क्या करते हैं, क्या होता है इनसे? देखिए, यह दर्शाते हैं कि वे पारंपरिक तरीके से उत्पन्न हुए और सभी विशिष्ट गुण खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, शराब, हस्तशिल्प आदि जैसी सामग्री आमतौर पर इसमें रहती हैं। किन किन चीज़ों को दिया जाता है? खेती से जुड़े उत्पाद जैसे कि बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय। हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वो प्रोडक्ट, चंदेरी साड़ी हो सकती है, शोलापुरी चादर, ये कुछ उनके उदाहरण हैं। कर्नाटक का मैसूर सिल्क। जी हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को भी दिया जाता है। तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर, गोवा की फैनी, महाराष्ट्र का नासिक वैली वाइन, उत्तर प्रदेश का इत्र यानी कि सेंट। खाद्य सामग्री में भी दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। जी हाँ, जीआई टैग मिलता कैसे है, यह किस तरीके से मिलता है? भौगोलिक संकेत के रजिस्टर कार्यालय में आप जा सकते हैं। ये कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया है तो आप इस पर ध्यान ना दीजिएगा, थालियाँ नहीं बजानी है वहाँ जा कर के। जी हाँ, एक एसोसिएशन होता है, वहाँ आप जा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपके शहर में कोई बेहतरीन लड्डू था और वो और आप उसको बनाते हैं और वो आप आसपास बहुत फेमस है, तो आप चाहते हैं कि उसको एक विशेष पहचान मिल जाए और आपका जो बिजनेस है उसको और बढ़ावा मिले, अच्छे तरीके से आप उसको बढ़ा पाएँ। तो आप रजिस्ट्रार्स ऑफिस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है, कोई एक व्यक्ति एक चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें आपको एक संस्था के तौर पर कुछ लोग कलेक्ट होकर के
कोई कलेक्टिव बॉडी हो सकती है, हर एक चीज़ का एसोसिएशन होता है। मान लो आप रसगुल्ला बनाते हैं तो रसगुल्ले का पूरा एक एसोसिएशन होगा आपके पूरे शहर के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है। कैसे मिलता है? सिर्फ अप्लाई से ही नहीं, उन उत्पादों का क्या करना पता है, इतिहास होना चाहिए, ओरिजिनल ऑरिजिन होना चाहिए कि इस जगह से हमें इस मिठाई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हमें प्रमाण मिलते हैं कि हाँ ये काफ़ी दिनों से यहाँ बनाई जाती है और यहीं पर इसका ऑरिजिन हुआ है। और आपको बता दूं कि ओरिजिनल ऑरिजिन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। रसगुल्ला में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विवाद चलता रहा कि पश्चिम बंगाल वाले कहते थे कि हमारे यहाँ का ओरिजिन है, उड़ीसा वाले कहते थे हमारे यहाँ का ओरिजिन है, पर आखिर में जीत उड़ीसा की हुई। कड़कनाथ मुर्गा इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विवाद बना हुआ था, जिसमें जीत मध्य प्रदेश की हुई है। तो ऐसे विवाद भी होते रहते हैं। आप इसके लिए कहाँ रजिस्टर करना पड़ता है, एक इंडिकेशन लोगो भी मिलता है इसके साथ में। उसके लिए आप कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क्स यानी कि CGPDTM जर्नल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन ट्रेडमार्क्स में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये संस्था पहले चेक करेगी आपका दावा कितना सही है कितना गलत है, और उसके आधार पर ये आपको लोगो देते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। इसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक लोगो भी मिलता है। ये 10 साल के लिए होता है, 10 साल बाद आपको रिन्यू फिर से करवाना पड़ता है जी। ये भी हो गया। अब जीआई टैग के लाभ, मतलब जीआई टैग तो मिल गया, लेकिन इससे होने पर बेनिफिट क्या होगा? जीआई टैग मिलने पर उत्पाद को पहचान मिल जाती है और हमें क्या पता चलता है कि ये उत्पाद किस क्षेत्र में मिलेगा, तो उसका सपोर्ट भी बढ़ जाता है। जो भी इंसान उत्पाद बनाने और उगाने वाले लोग होते हैं उनको भी रोज़गार मिलता है, उनको भी फ़ायदा होता है आर्थिक तौर पर। जीआई टैग यहाँ कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि टैग उत्पादों के लिए दिए जाते हैं, कानूनी तौर पर माल की रक्षा होती है, कानूनी तौर पर दूसरों भौगोलिक संकेतों के अनाधिकरण या अवैध उपयोग को रोक लगता है। मतलब कि नकली सामान को रोकने में मदद मिलती है। मान लो कोई सामान है जो जीआई टैग के अंदर आता है, अगर कोई इंसान उसको दूसरा है किसी दूसरे शहर का है, तो उसको बना करके फिर वो उसे बेचना स्टार्ट कर देता है जीआई टैग के लोगो लगाकर, या फिर ये बोलकर कि ये जीआई टैग के अंदर आता है, तो वो एक जो है अपराध की श्रेणी में आएगा, तो वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर रोक भी लगती है। मूल वस्तुओं को प्राप्त करने में ग्राहक की मदद करना, जिसमें सभी विशिष्ट लक्षण शामिल हैं, मतलब कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है एक कस्टमर को मिल जाए, उसकी भी गारंटी जीआई टैग के तहत होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बेहतरीन प्रोडक्ट ही आते हैं। जीआई टैग के तहत वस्तुओं के निर्माताओं उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, जीआई टैग वाली वस्तुओं को राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी होती है, वहाँ पे भी इसकी मांग बढ़ती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जब हमारे यहाँ जीआई टैग वाले प्रोडक्टों को प्रमोट किया जाता है तो हम इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं, जो वहाँ पर क्या करते हैं, उन टैक्स वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मंगाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये चीज़ जिस पर जीआई टैग लगा हुआ है ये उच्च गुणवत्ता की वस्तु है। जीआई टैग का ग्रामीण विकास प्रभाव, देखिए जीआई टैग जो है कहीं पर भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए दिया जाता है। जीआई टैग का मतलब ये होता है कि एक विशेष प्रकार के जगह में मिलने वाला कोई एक विशेष उत्पाद जो वहाँ के लोकल लोगों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी हो सकता है, तो एक संचित आपूर्ति श्रृंखला जो है वो बनाई जाती है, पूरी पूरी श्रृंखला बनाई जाती है, और उत्पाद की कीमत में वृद्धि हुई, लेकिन बहुत स्थिर तरीके से चलता है वो। माल आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक और हर स्तर पर वितरित किया जाता है, माल जो है आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक हर स्तर पर वितरित किया जाता है, जहां ऑर्डर आया वहां दे दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, परंपरा के साथ साथ पारंपरिक विशेषज्ञता का भी ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, परंपरा परंपरा वाली चीज़ें भी होती हैं इसमें, कई चीज़ें शिल्प कला से चलती आ रही हैं, शिल्प हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो बहुत से पारंपरिक होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके की ये पूरी जानकारी थी जीआई टैग के बारे में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।